हाँ भाई, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है रीइंफोर्समेंट। पूरी बात करेंगे रीइंफोर्समेंट होता क्या है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, सारी बात इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आज का जो रीइंफोर्समेंट का टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी जो बातें हैं इसके बारे में वो करेंगे, ठीक है। पहली बात तो रीइंफोर्समेंट होता क्या है। देखिए, रीइंफोर्समेंट को अगर प्रॉपर वे में देखें तो ये कोई भी टूल या टेक्निक है जो बच्चों में डिजायरेबल जो बिहेवियर होता है वो सिखाने में हेल्पफुल है, ठीक है। और जो नॉन डिजायरेबल बिहेवियर है उसको कम करने में, यानी स्किल बिहेवियर को सिखाने में, और जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको कम करने में रेनफोर्समेंट का रोल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स कितने होते हैं। तो रेनफोर्समेंट मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव की। पहला है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या है? देखिए, किसी भी जो बिहेवियर है उसको सुदृढ़ या मतलब बढ़ाने के लिए, पक्का करने के लिए कोई न कोई स्टिमुलस, डिजायरेबल स्टिमुलस क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव स्किल बिहेवियर को बढ़ाने के लिए डिजायरेबल स्टिमुलस दिया जाता है जिससे जो बिहेवियर है वो सुदृढ़ होता है, या फिर जो बिहेवियर होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट है नेगेटिव। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव में क्या होगा, इसमें कुछ ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले, कुछ बच्चे को पसंद है, वो खाने की चीज भी हो सकती है, इनाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें नेगेटिव में क्या होगा कि हम बच्चे से कुछ हटा लेंगे, बच्चे से कुछ छीन लेंगे। इसमें हम बच्चे से कुछ हटा लेते हैं, जो प्रॉब्लम बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट, या जो बच्चे को पसंद है वो हम हटा लेते हैं। जैसे इसमें हम बच्चे से ले लेते हैं टेकिंग ऑफ, ठीक है। नेगेटिव में एग्जाम्पल, जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं करा तो हम क्या करेंगे, उससे उसका जो फ्री पीरियड होता है वो उससे छीन लेंगे, उसमें उससे काम करवाएंगे। तो ये हो गया नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। इसके बाद पनिशमेंट अलग चीज है। रेनफोर्समेंट से पनिशमेंट भी आजकल यूज नहीं करते, बट पनिशमेंट से क्या है कि टीचर जो होता है वो उसमें अनप्लीजेंट स्टिमुलस ऐड कर देता है। जो पनिशमेंट होती है हमारी, उसमें टीचर अनप्लीजेंट, जो बच्चे को पसंद नहीं होते, ऐसे स्टिमुलस ऐड कर देता है, ठीक है। अब जो रेनफोर्समेंट है तो इसके कुछ नियम होते हैं। रीइंफोर्समेंट के नहीं होते, रीइंफोर्सर के होते हैं। जो भी चीज इसके अंदर दी जाती है वो कहलाती है रीइंफोर्सर। तो रीइंफोर्सर के कुछ रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर क्या क्या प्रिंसिपल हैं? ये जो रीइंफोर्सर है वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी जब बिहेवियर होता है उसके तुरंत बाद होना चाहिए। ये नहीं कि बिहेवियर आज हुआ, रीइंफोर्सर हम कल यूज कर रहे हैं, इमीडिएटसी होनी चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार यूज करना है इसका। ये नहीं एक बिहेवियर शो करने पे दे दिया रेनफोर्समेंट, दूसरे में नहीं दिया, लगातार देना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। क्लियरिटी, तीसरा है क्लियरिटी, बच्चे को साफ शब्दों में बताना है। कोई रिवार्ड वगैरह दिया है
तो जो रिवार्ड मिल रहा है बच्चे को वो किस बिहेवियर के कारण मिल रहा है, क्लियर शब्दों में ये बताना है। ठीक है, अगला है रिलेवेंट क्वांटिटी। रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं है मान लीजिए बड़ा बच्चा है आपने उसको एक टॉफी दे दी, वो रिलेवेंट चीज नहीं होगी। ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए, चेंज भी आप करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा बार बार एक ही रिवार्ड से बोर हो जाए। ठीक है, चेंज भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है फेडिंग, फेडिंग ऑफ रेनफोर्सर। इसका क्या मतलब है कि हम बच्चे के जो बिहेवियर है उसको सुदृढ़ करने के लिए रेनफोर्सर का यूज कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि बच्चा उसके ऊपर डिपेंड बन जाए। हमें वो जो रेनफोर्सर है उसका यूज है वो धीरे धीरे कम करना है, उसको फेड भी करते जाना है। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल थे रेनफोर्सर यूज करने के। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं जो रेनफोर्सर या रिवार्ड है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रिवार्ड कह सकते हैं। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी रिवार्ड या रेनफोर्सर, प्राइमरी रिवार्ड या रेनफोर्सर। तो प्राइमरी कौन सा होता है? बेसिकली प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ये फिजियोलॉजिकल जो अपनी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारी चीजें प्राइमरी रिवार्ड में आती हैं। जैसे छोटे बच्चों को खाने के लिए चीज दे दिया, उनके लिए पीने के लिए कुछ, मतलब फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करती हैं प्राइमरी। ठीक है, बेसिकली ये प्राइमरी लेवल पे यूज की जाती हैं। दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी रिवार्ड। सेकेंडरी रिवार्ड कौन से होते हैं? सेकेंडरी रिवार्ड में आते हैं जो लर्न होते हैं। लर्न का मतलब जिसकी वैल्यू बच्चा बड़ा होते होते सीखता है। जैसे पैसे हो गए, कोई भी एक्टिविटी हो गई, कोई शाबाशी, कोई इनाम, उसकी जो वैल्यू है वो बच्चा बाद में सीखता है। सेकेंडरी रिवार्ड कई प्रकार के होते हैं जिनमें मटेरियल होता है। मटेरियल का मतलब कोई भी जो चीज है, जैसे भाई बच्चे को खिलौने पसंद है, खिलौने दे दिए, या फिर कोई भी, जैसे बच्चे को खिलौने ही लगा देते हैं, बच्चे को क्रिकेट पसंद है तो बैट दे दिया, फुटबॉल पसंद है फुटबॉल दे दिया, बच्चे को खेलने के खिलौने पसंद है तो कार दे दी। इस प्रकार की मेटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं वो। फिर आता है सोशल। सोशल में कौन से आते हैं? भाई बच्चे को शाबाशी दे दी, तारीफ कर दी, पीठ थपथपा दी, ये सारी चीजें सोशल में आती हैं। फिर आ गया एक्टिविटी। ऐसा कार्य जो बच्चा करना चाहता है, उसको करना अच्छा लगता है, जैसे भाई साइकिल चलाना है, टीवी देखना है, गेम खेलना है, ऐसी जो एक्टिविटी है वो बच्चे को इसमें करने के लिए दी जाती है। ये सेकेंडरी रिवार्ड का एक टाइप है। फिर है टोकन रिवार्ड। टोकन में क्या होता है? कोई भी एक स्किल बिहेवियर मान लीजिए बच्चे ने शो किया तो उसको रेनफोर्स करने के लिए टोकन दे देते हैं। ये स्कूल्स में भी यूज किया जाता है। स्टार वगैरह दे दिया, वेरी गुड दे दिया, जिनकी एक लर्न वो होती है कि कीमत की, भाई मान लीजिए कॉपी में 3 स्टार मिल गए तो इसकी क्या वैल्यू है, ये सारी चीजें टोकन में आती हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिविलेज। प्रिविलेज क्या होता है? मतलब एक विशेषाधिकार मतलब मिल जाता है। जैसे क्लास में बच्चा है तो उसको मॉनिटर बना दिया, एक ग्रुप का लीडर बना दिया, तो ये चीजें आती हैं प्रिविलेज में। ठीक है, ये भी सेकेंडरी जो रिवार्ड है उसका ही एक पार्ट है। बाकी एक बात ध्यान रखने की है, जो सोशल रिवार्ड है ये सभी रिवार्ड के साथ काम में लिया जाता है, सोशल रिवार्ड को। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंडरी रिवार्ड थे। अब एक चीज और आती है, क्या कि जो बच्चे होते हैं मेंटली चैलेंज, जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये जो
रेनफोर्सर हैं इनका यूज कैसे किया जाए, कैसे सिलेक्ट किया जाए कि कौन सा रेनफोर्सर ज्यादा उपयोगी होगा। तो इसके सिंपल से तरीके हैं, बच्चे से पूछ सकते हैं, चेकलिस्ट आती है वो फिल करवा सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम केस हिस्ट्री वगैरह से, या फिर जो इफेक्टिव रिवार्ड हमें लगता है एज के अकॉर्डिंग, जो उनकी एज है या फिर उनका लेवल है उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट की। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, शेड्यूल शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में क्या है कि जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे यूज करना है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। कब यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सारी चीजें शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट में पढ़ेंगे। तो इसके दो टाइप होते हैं मोटे मोटे। पहला है कॉन्टिन्यूअस, मतलब सभी जो बिहेवियर हैं वो रेनफोर्स किए जाएंगे। बच्चा कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सभी बिहेवियर्स के लिए हम उसको रेनफोर्स कर रहे हैं। दूसरा आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि कोई कोई बिहेवियर ही हम इंटरमीडिएट कोई कोई बिहेवियर ही हम बच्चे का रेनफोर्स करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें तो कंटिन्यू है, सभी बिहेवियर करते हैं। इंटरमीडिएट में क्या है कि कोई कोई बिहेवियर करते हैं। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन से बिहेवियर करते हैं, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, देखते हैं। पहला है फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल का आप जोड़ सकते हो समय से। फिक्स का मतलब एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई वोकेशनल क्लास का बच्चा है, उसको हमें रिइंफोर्स करना है 2 घंटे काम करने के बाद, ठीक है। मान लीजिए 2 आवर्स के बाद हमने उसको रिइंफोर्समेंट देना है, या फिर मान लीजिए कुछ भी देना है 2 घंटे बाद देना, फिक्स कर दिया टाइम 2 घंटे बाद, ठीक है। ये फिक्स इंटरवल हो गया। फिर आता है फिक्स्ड रेशियो इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो इंटरवल, इंटरवल का मतलब वही है, टाइम हो गया। फिक्स रेशियो, तो इसमें क्या है, इसमें नंबर, रेशियो से को हम नंबर से कर सकते हैं। तो इसमें नंबर फिक्स कर दिए जाते हैं कि भाई कोई भी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती बना रहे हैं बच्चे, तो 30 मोमबत्ती बनाने के बाद में उसे रिवार्ड दिया जाएगा, फिक्स रेशियो, ठीक है। फिर आता है वेरिएबल इंटरवल। इंटरवल क्या है, समय। फिक्स में तो फिक्स था, वेरिएबल इंटरवल में क्या होगा, मान लीजिए काम करने की शुरुआत कर दी गई, मतलब इसमें टाइम फिक्स नहीं होता। जैसे इसमें था 2 घंटे, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी, बीच में भी, कभी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो क्या था, जैसे फिक्स रेशियो इंटरवल क्या था, नंबर था, एक फिक्स नंबर के बाद देना है। वेरिएबल में क्या है, कभी भी दे सकते हैं, मान लीजिए 20 कैंडल, 30 कैंडल, 50 कैंडल, कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल है। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो कौन सा है, जो फिक्स रेशियो इंटरवल है, सॉरी फिक्स नहीं, वेरिएबल जो है, वेरिएबल रेशियो इंटरवल, ठीक है। ये वेरिएबल रेशियो इंटरवल है ये आगे, ठीक है। जो वेरिएबल रेशियो इंटरवल है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। ये भी इफेक्टिव है वेरिएबल इंटरवल भी, बट ये जो है इनसे ज्यादा ये दोनों है, और सबसे ज्यादा माना जाता है वेरिएबल रेशियो इंटरवल। तो ये कुछ जो अपने टाइप्स थे कि रेनफोर्समेंट कैसे शेड्यूल किया जाए, उसके प्रकार थे। अपना रेनफोर्समेंट का जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है।
वीडियो दोस्तों, वीडियो कोर्स जो ये है आपका, आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।